नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। एक बार एक शिष्य ने महात्मा से पूछा, ऋषिवर, कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? मनुष्य को किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं? जो व्यक्ति सिर्फ अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं वे सही हैं, या कर्म को अपना सब कुछ मानने वाले वे सही हैं? हमारे कर्मों का फल हमें भाग्य की वजह से मिलता है या हमारे कर्मों की वजह से मिलता है? इस पर ऋषि ने कहा, कर्म और भाग्य दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। मैं तुम्हें इन कहानियों के माध्यम से समझाता हूँ। विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक ने कहा, राजन, हम दोनों में विवाद चल रहा है कि कर्म महान है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है कि भाग्य। अब आप ही इसका उत्तर बताइए। विक्रमादित्य उलझन में पड़ गए। उन्होंने उन्हें 6 महीने के बाद आने को कहा। वह वेश बदलकर एक नगर में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से पूछा, कौन हो भाई? नगर में नए जान पड़ते हो? तो इस पर राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में कहीं जा रहा हूँ। आपके पास कोई नौकरी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इस पर व्यापारी ने कहा, एक सेवक की जरूरत तो मुझे भी है। अगर मेरे पास नौकरी करना चाहो तो बताओ, कितना वेतन लोगे? प्रतिदिन 1000 मुद्राएं। राजा ने बोला। व्यापारी चौंक कर बोला, आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? तो इस पर राजा ने कहा, मैं वह भी काम कर सकता हूँ जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। दिन भर काम करने के पश्चात राजा को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा जब भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक एक योगी आ गया और बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दो। राजा ने अपनी थाली योगी के आगे रख दी। योगी भोजन करके आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। राजा को भूखा ही रहना पड़ा। राजा ने सोचा, मैंने आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। लेकिन दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाग में था तो मिल गया। अगर मैं परिश्रम ही न करता तो ना भोजन मिलता और ना ही मुझे पुण्य मिलता। कुछ दिनों बाद व्यापारी बने सेवक राजा व कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा। तभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने कप्तान से कहा, लंगर डालकर जहाज को यहीं रोक लो, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया, किंतु कप्तान की बहुत कोशिश के बाद भी लंगर उठ नहीं रहा था और जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी व्यापारी ने राजा को बुलाया और कहा कि तुमने कहा था ना कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब इस संकट से हम सभी को बचाओ। जो आज्ञा स्वामी। राजा यह कहकर जहाज से नीचे उतरने लगा। पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया और जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाकर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गए। उन्होंने लंगर उठाने का कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी उसका साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। वहाँ एक नगर था। राजा नगर के द्वार पर पहुंचे। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पिंगल देश की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। एक दिन वह यहाँ अवश्य आएंगे। राजा असमंजस में थे। वे सोच ही रहे थे कि ये लोग मुझे कैसे जानते हैं। तभी द्वारपाल की आवाज से चौंक पड़े। द्वारपाल ने पूछा, कौन है आप श्रीमान? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। राजा ने कहा, स्वागत है राजन, हम सब आपकी प्रतीक्षा में थे। कहकर द्वारपाल राजा को तुरंत राजकुमारी सिंहावती के महल की ओर ले गया। राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। पूरे नगर में खुशियां छा गई। राजा विक्रमादित्य के दिन आनंद में बीतने लगे। वह यह भी भूल गए कि वह किस काम से अपने नगर से निकले थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने राजा से कहा, क्षमा करे राजन,
आप अपना जीवन यहाँ क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप यह भी भूल गए हैं कि आपको कुछ और भी करना है। राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो, यह तो कोई मायावी नगरी लगती है। यह बताओ कि मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊं? चारों ओर यहाँ समुद्र ही समुद्र है। राजकुमारी के अस्तबल में काले रंग की एक जादुई घोड़ी है। वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप अवसर मिलते ही यहाँ से निकल जाइए। दासी ने बताया। एक दिन राजा जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर के समीप पहुंच गए। उन्होंने उस घोड़ी को वापस भेज दिया। नगरवासी राजा को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। अगले दिन राजा ने दोनों उन व्यक्तियों को बुलाया जिन्होंने राजा से प्रश्न किया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। यह एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म न करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और इसी तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ न दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए। ऋषिवर की इस कहानी से शिष्य को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।